संसद का 5 दिनों का विशेष सत्र सोमवार यानी 18 सितंबर से शुरू हो रहा है। सरकार ने शुरुआत में इसे विशेष सत्र कहा था, लेकिन फिर स्पष्ट किया है कि ये एक नियमित सत्र ही है। ये सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान सदन की कार्यवाही 11 बजे से दोपहर 1 बजे और फिर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। इस विशेष सत्र में संसद की 75 सालों के सफर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समेत 4 विधेयकों पर विचार किया जाएगा। इस सत्र की शुरुआत पुराने संसद भवन में होगी। अगले दिन यानी 19 सितंबर को पुराने संसद भवन में ही एक फोटो सेशन किया जाएगा। उसके बाद 11 बजे सेंट्रल हॉल में एक समारोह होगा। उसके बाद सांसद नए संसद भवन में पहुंचेंगे। 19 सितंबर को ही नए भवन में सत्र की बैठक होगी और 20 सितंबर से इसमें नियमित कामकाज शुरू होगा। सत्र के एजेंडे का मुख्य विषय संविधान सभा से शुरू हुई संसद की 75 वर्षों की यात्रा पर चर्चा करना है। संसद के सफर की उपलब्धियों, अनुभव, यादों और सीख पर विशेष चर्चा होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के प्रावधानों वाले विधेयक को भी पारित कराने के लिए सूची में शामिल किया गया है। इसे मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किया गया था। लोकसभा के लिए अन्य सूचीबद्ध कार्यों में अधिवक्ता विधेयक 2023, प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 शामिल है, जो 3 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पहले ही पारित हो चुका है। इसके अलावा डाकघर विधेयक 2023 को भी लोकसभा की कार्यवाही में सूचीबद्ध किया गया है। ये विधेयक 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था। कार्यसूची अस्थायी और उसमें ज्यादा विषय जोड़े जा सकते हैं। सरकार को सूचीबद्ध एजेंडे से इतर संसद में कुछ नए कानून या अन्य विषय पेश करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। हालांकि किसी संभावित नए कानून को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस बीच लोकसभा और राज्य विधानसभाओं जैसे निर्वाचित विधायकों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने वाले विधेयक के बारे में चर्चा जोरों पर है। संसद सत्र के दौरान G20 शिखर सम्मेलन की सफलता, चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग और आजादी के 75 साल पूरे होने के विषय पर भी चर्चा हो सकती है। अटकलें ये भी हैं कि इस सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन और देश का नाम इंडिया की जगह भारत करने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। संविधान में विशेष सत्र का उल्लेख नहीं है, लेकिन ये अहम विधायी और राष्ट्रीय हित की घटनाओं से जुड़े हालात में राष्ट्रपति के आदेश के बाद सरकार की ओर से बुलाया जा सकता है। ऐसे में सत्र में प्रश्नकाल को रखना अनिवार्य नहीं है। अब तक 7 बार विशेष सत्र बुलाए गए हैं। इनमें पहला विशेष सत्र 1977, दूसरा सत्र 1991, तीसरा सत्र 1992, चौथा सत्र 1997, पांचवा सत्र 2008, छठा सत्र 2015 और 7वां सत्र 2017 में बुलाया गया था। आमतौर पर साल में संसद में 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इस बार मॉनसून सत्र जुलाई-अगस्त में आयोजित किया गया था। शीतकालीन सत्र नवंबर-दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। बजट सत्र हर साल जनवरी के आखिरी से शुरू होता है। वही 2 सत्र के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। बीजेपी और कांग्रेस संसद सत्र में अपने अपने सांसदों को मौजूद रहने के लिए पहले ही व्हिप जारी कर चुकी है। कांग्रेस ने अपने सांसदों से 18 से 22 सितंबर तक संसद सत्र में मौजूद रहने और पार्टी के रुख का समर्थन करने को कहा। वहीं बीजेपी ने अपने सांसदों को अहम विधेयकों पर चर्चा करने और सरकार के रुख का समर्थन करने को कहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संसद के विशेष सत्र के एजेंडे को साझा करते हुए कहा, जो एजेंडा सामने आया है उसमें कुछ भी नहीं है। इन सब के लिए नवंबर में शीतकालीन सत्र तक प्रतीक्षा की जा सकती है। उन्होंने कहा था कि मुझे यकीन है कि विधायी हथगोले हमेशा की तरह आखिरी क्षण में फूटने के लिए तैयार है। पर्दे के पीछे कुछ और है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।